एक मिनट, एक दो बच्चों को कनेक्ट कर लेता हूँ। लिखो क्वेश्चन, लिखो शो डैट। एक मिनट, 2-4 बच्चे और कनेक्ट हो रहे हैं। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। शो डैट द रिलेशन R, so that the relation R, so that the relation R on the set A, X belongs to Z, right? 0 less than X less than 12, given by R equal to A comma B, such that A minus B mod is a multiple of 4. क्वेश्चन को पहले समझना बच्चों, क्या लिखा है। मल्टीपल ऑफ 4 is an equivalence relation. Equivalence relation. Also find the set of all element related to 2. नोट कर लो बच्चों क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन समझो अच्छे ढंग से। एक मिनट, स्क्रीन साफ कर दो। बोलो बच्चों, क्या कहा इस क्वेश्चन में? किसी को समझ में आ रहा है क्या कहा हुआ है? एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। एक तो अपन को x जो है इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है ना, x बिलोंग्स टू z, लेकिन x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है बताओ? 0 to 12। 0 to 12। इसका मतलब जो सेट है A है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक बताओ? सेट में कहां तक के एलिमेंट आएंगे? अगर इस सेट को हटा के मैं सेट लिखना हाँ, तो मैं A क्या लिखना चाहूंगा बताओ? ये होगा 0 1 2 3 4 5 6, कहां तक बताओ? 12 तक। ये कोई सेट हो गया A। हाँ, अब इस सेट में एक रिलेशन R चल रहा है। अपन ने कहा ना सारे रिलेशन किसके अंदर चलते हैं? A क्रॉस A में। तो हमारे पास इसके अंदर A क्रॉस A में कोई रिलेशन है। किस तरह से रिलेशन है बताओ? कि जो A माइनस B है वो किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल। यही इस डायलॉग को ऐसे भी बोल सकते थे, A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4। एक ही बात है। बोलो बच्चों। यस सर। इज मल्टीपल ऑफ 4 या 4 डिवाइड्स A माइनस B, एक ही मतलब है ना। इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब ये किसको डिवाइड कर सकता है? 4 को। 4 को, तभी तो मल्टीपल 4 होगा। अब सबसे पहले अपन को बताओ क्या प्रूव करना है इसको? क्या प्रूव करना है? तीनों रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ढूंढेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किस में निकालते हैं बताओ? ए आर ए। अब ए आर ए इसका मतलब A माइनस ए। अब A माइनस ए जो आएगा बताओ 0 आएगा, राइट। और ये जो 0 आएगा बताओ क्या है? 4 का मल्टीपल है नहीं है? बोलो बच्चों। यस। बोलो है नहीं है? हाँ ना तो बोलो, है ना। ये 4 का मल्टीपल है नहीं है बताओ, है ना? 4 का मल्टीपल है सर। यस यस, मल्टीपल ऑफ 4। और मल्टीपल 4 है तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब किसकी बात करें बताओ? अगला स्टेप बताओ। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करो। A माइनस बी। अब A माइनस बी ये गिवन है इज मल्टीपल ऑफ 4। या ऐसे लिख सकते हैं A आर बी इंप्लाइज A माइनस बी इज मल्टीपल 4। अब जरा बताओ B माइनस A
बी आर ए, क्या ये 4 का मल्टीपल होगा नहीं होगा बताओ? होगा। होगा, क्योंकि ये होगा। पॉजिटिव है तो Yes, इसमें sir. मोड नेगेटिव लेने के बाद मोड से बाद फिर अगेन पॉजिटिव बन जाएगा, तो अपन लिख देंगे इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये सिमेट्रिक है नहीं है, बोलो बच्चों? है सर। नेक्स्ट हटा दूं। अब तीसरी Yes, बात sir. करेंगे अपन ट्रांजिटिव। और अब आपको ट्रांजिटिव समझ में आने लग गया होगा, है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों? ए आर बी Given. implies given a minus b is multiple of 4। बी आर सी, ये मैं लाइट कर रहा हूं, implies b minus c is multiple of 4। ये सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे अपन डिविजन में पढ़ा था। अब हमें क्या प्रूव करना है बताओ? ARC. ए आर सी। ARC. तो इसको अपन ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4m। बोलो बच्चों 4m लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बताओ? Yes, sir. एम क्या है सर? और ये m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। नेचुरल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो भी 4 का मल्टीपल आएगा, नेचुरल नंबर लेगा तो पता कितना आएगा, 1 लेगा तो कितना आएगा 4, 2 लेगा तो तो सर होल नंबर नहीं लिख हाँ सकते? सर ठीक है। हाँ लिख सकते हैं, वो तो एक ही बात है, होल नंबर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। होल लिखूं क्या? ये लो, राइट, इंटीजर्स मत लिख दे। हाँ नेक्स्ट। अब बताओ बी माइनस सी। इंटीजर भी लिखते हैं तो भी वो प्लस माइनस के चक्कर में वन तो पॉजिटिव जाएगा। हाँ 1 तो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन आप उसको ऐसे रखना है ना, क्योंकि उसने अपन को सेट ए कहां से दिया है? सेट ए कहां से दिया बताओ? 0. जीरो से। जीरो से, इसलिए कह रहा हूं। अब बी माइनस सी बताओ, इसको मैं प्लस माइनस 4n लिख दूं। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो बताओ क्या आएगा? ए माइनस सी आएगा नहीं आएगा ऐड करने पर? और प्लस माइनस 4m प्लस 4n प्लस माइनस 4m प्लस n। अब बताओ ये जो होगा ये 4 का मल्टीपल आएगा नहीं आएगा, बोलो बच्चों? Yes, sir. चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, a माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n, फिर आप प्लस माइनस हटा दो, मोड वापस लगा दो इसके अंदर। अब बताओ ये ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा? होगा सर. होगा। और वैसे भी अपन को मालूम था ये ट्रांजिटिव कंपलसरी है होना, क्योंकि उसने पहले कह दिया था, क्योंकि Equivalence. हमें क्या प्रूव करना, इक्विवेलेंस रिलेशन था। अब इसके अंदर एक नई लाइन और पूछी है, बताओ क्या लाइन पूछी है लास्ट वाली? Set of all element related to 2. हाँ कई बार ऐसे पूछते हैं, फाइंड द क्लास इन क्लास ऑफ 2। एलिमेंट रिलेटेड 2 को बोल देते हैं क्लास ऑफ 2। ठीक है, तो घबरा मत जाना क्लास ऑफ 2 लिखा हो तो। ये कह रहा है वो सेट बताओ जो 2 से रिलेटेड हो। बात समझ में आई है क्या कह रहा है ये? वो वैल्यू बताओ जो 2 से रिलेटेड है, या वो एलिमेंट बताओ जो 2 से रिलेटेड है। निकाल के दिखाऊं? वैसे तो समझ में आ गया होगा सबको। मान लो कोई लाइट एक्स एलिमेंट है, ये 2 से रिलेटेड है, ये मीनिंग समझ में आया? ये कह रहा है कि वो एलिमेंट बताओ जिसका रिलेशन 2 से है, एक्स आर 2। वो एक्स बताओ जिनका रिलेशन 2 से फॉलो हो रहा है। लेकिन ये रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है बताओ? क्या रिलेशन चाहता है? Equivalence. नहीं नहीं, ये चाहता है ना मल्टीपल ऑफ 4। रिलेशन बताओ ना क्या है? Yes. ये तो रिलेशन चाहता है, ये तो रिलेशन चाहता है। ये कह रहा है एक्स आर 2 बताओ। एक बार सवाल को दोबारा पढ़ो। ऑल्सो फाइंड द ऑल द सेट ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड चाहिए बताओ? 2 sir. हो, लेकिन किस रिलेशन को मेंटेन करती हो? मल्टीपल ऑफ 4 को। तो देखो बच्चों, ये x माइनस 2 मोड की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बताओ? इज मल्टीपल ऑफ 4। अब समझ में आया नहीं आया? बोलो बच्चों। x माइनस 2 जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, होना चाहिए बताओ?
यही तो मतलब हुआ, वो एक्स बताइए जो 2 से रिलेटेड हो लेकिन किसका मल्टीपल हो, 4 का। हाँ बोल बेटा, जी हाँ, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। आ गया ना? अब जरा अपन ऐसे लिख लें, एक्स माइनस 2, बताओ मल्टीपल 4 क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। ए की वैल्यू कहां तक है? 12 तक। अब यहां से बताओ एक्स एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या कर सकती है? बोलो बच्चों। 0, एक्स माइनस 2 4, एक्स माइनस 2 6 8 और एक्स माइनस 2 कितना? 12। यहां से एक्स की वैल्यू आई 12, एक्स की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू कितना? 14। अब बताओ आंसर क्या क्या आएगा? क्या मैं इस 14 को ले सकता हूँ? नो सर। नहीं, क्योंकि मेरी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है बताओ? 2 to 10। तो आंसर कौन कौन से आएंगे? 2 से रिलेटेड है, 2 6 और 10। अगर आप 2 6 और 10 ले लें एक्स में से, देखो आप 2 रखो तो 0 आ जाएगा, 6 रखो तो 4 आ जाएगा, 10 रखो तो 8 आ जाएगा, और ये तीनों जो होंगे मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे। होंगे नहीं होंगे बताओ? इसका मतलब ये हमारा क्लास इंटर क्लास हो गया। ऐसे लिख के देंगे फाइंड द क्लास ऑफ 2। तो क्लास ऑफ 2 का मतलब यही होता है। क्लास ऑफ 2 का मतलब समझ में आया? कई बार ऐसे डायलॉग लिख देते हैं। बोलो बच्चों, यस सर। किसी कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नो सर। सर हाँ सर अगर बोलो 0 बेटा। लेंगे तो 2 आएगा मोड में से, तो 2 तो सर फैक्टर होगा ना, 4 का मल्टीपल थोड़ी होगा। नहीं। नहीं सर, जैसे x की जगह अपन ने 0 लिया तो एक्स के 0 2 कहां आ लिया? जाएगा ना। एक्स की जगह 0 कहां लिया? एक्स तो ये वाला आंसर आया, ये आई एक्स की वैल्यू, ये है बेटा। एक्स को सोल्व करा, 14 कहां लिया? एक्स आर तो 2। सर जो ऊपर इसका आपने मतलब स्टेप लिखा है ना, मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 4 8 12, ये बताना एक बार। हाँ, ये कह रहा है, पहले तो सवाल का मीनिंग समझो। पहले आप सवाल बताओ क्या था, क्वेश्चन को रीड करो एक बार, तब समझ में आएगा। ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड